हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पति की प्यारी मित्र कैसे बने या फिर अपने पति की गर्लफ्रेंड कैसे बने। कुछ चीज़ों को ना दरकिनारा करना पड़ेगा। इसमें हमेशा एक पत्नी वाला जो रुआब होता है ना, उसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा और एक गर्लफ्रेंड वाली जो बात होती है ना, चुलबुलापन, वो लाना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका और आपके पति का रिश्ता बहुत ही मजबूती से और प्रेम पूर्वक और चुलबुला सा और हंसी मजाक से भरपूर बना रहे, तो अपने पति की गर्लफ्रेंड बन जाइए आप। गर्लफ्रेंड, कुछ लोगों को हंसी आएगी, गर्लफ्रेंड पत्नी कैसे पति की गर्लफ्रेंड बन सकती है? बन सकती है जब आप हद से ज़्यादा अपने हस्बैंड की बातों में इंटरेस्ट दिखाएंगी, उनके हिसाब से सोचेंगी। जैसे मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड इस हिसाब से रहते हैं कि अगर बाहर की कोई आ रहा जा रहा, किसके साथ ड्यूटी लगी है, किसके साथ क्या है, कुछ भी XYZ, हमारा रिश्ता ऐसा है कि बिल्कुल खुला रिश्ता है। कोई सी भी बाहर की कोई बात होगी ना, तो हस्बैंड ज़रूर आके बताएंगे, आज ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तो आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगी, आप आंख दिखाएंगी, ऐसे क्यों कर रहा है आपने। तो इस तरीके से ना आपके हस्बैंड कभी भी आपके मित्र नहीं बन पाएंगे। मित्र तभी बनता है इंसान जब वो कंफर्टेबल हो जाता है रिश्ते में कि ये मेरी वाइफ है और इसको बात बुरी नहीं लगेगी। इसीलिए बात जो है ना, बुरी भी कम लगनी चाहिए, जो बुरी बात है ना वही लगनी चाहिए। अब हम क्या, हस्बैंड जैसे बिन बताए अगर कभी चले गए तो हम उसमें भी मुंह फुला लेते हैं। हस्बैंड ने मेरे से बिना पूछे किसी से बात कर ली है, हम उसमें भी मुंह बना लेते हैं। अगर हस्बैंड को घर आने में देर हो गई है, हम उसमें भी मुंह फुला लेते हैं। अगर हस्बैंड ने कहीं जाने का वादा कराया और वो जा नहीं पाए, हम उसमें भी मुंह फुला लेते हैं। जब हम हर वक्त मुंह ही फुलाएंगे तो फिर लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये मुंह फुलाने वाली जो आदत है, इसको छोड़िए और अपने हस्बैंड के साथ उनकी एक प्रेमिका बन के रहिए। उनकी बातों को समझिए, उनकी किसी भी बात में चुस्की लीजिए, मज़े लीजिए। अच्छा ये बात थी, अच्छा फिर क्या हुआ। इस तरीके की अगर आप प्रेमिका बन जाएंगी ना, तो भाई साहब कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका रिश्ता इधर से उधर कोई नहीं हिला पाएगा। और जो अगली बात है, अपनी गलती होने पर भी ना हमेशा माफ़ी मांगने में कभी भी कंजूसी ना बरतें। गलती होने पर भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के माफ़ी मांगिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बने रहते हैं ढीठ। चाहे गलती हो चुकी है हमसे, लेकिन हमने बनना है ढीठ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं गलती की सॉरी बोल दूंगा तो ये मुझे छोटा समझ लेगा। बिल्कुल, इससे एज का कोई मतलब नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। जो आपकी एज है ना, वही एज रहेगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगी ना, तो भी आप अपने हस्बैंड की रानी, मित्र प्यारी बनी रहेंगी। क्योंकि किसी का भी हस्बैंड ऐसी पत्नी नहीं पसंद करता जो पत्नी अपनी गलती होने के बावजूद भी ढीठता दिखाए, माफ़ी ना मांगने की ढीठता। इसलिए इस गलती को सुधार लीजिए। और जो अगली बात है, सम्मान देना। अगर हम एक दूसरे को लाइफ में सम्मान ही नहीं दे पाएंगे तो और क्या दे पाएंगे हम। होता है ना, बहुत से लाइफ में ऐसे हस्बैंड वाइफ को भी देखा है ना हमने, जो एक रिश्ते में तो है, 15-15 साल 20-20 साल तक रिश्ते में है, लेकिन वो रिश्ते उनके लिए एक बोझ हैं। पति
पत्नी को ढो रहा है और पत्नी अपने पति को ढो रही है। दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं और दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। इसीलिए ऐसे रिश्ते बिल्कुल ना होने दीजिए, क्योंकि जिस रिश्ते में सम्मान ही नहीं है ना, बेहतर होगा कि उस रिश्ते से दूरी बना ली जाए। और या फिर जब रिश्ते में दूरी ना बनने पाए तो फिर प्यार जगा लिया जाए। बस यही एक चारा है सम्मान बढ़ाने का, और एक दूसरे को सम्मान देना ना रिश्ते में मजबूती लाता है, क्योंकि बिना सम्मान के कोई रिश्ता निभाता नहीं है। बिना मान सम्मान के रिश्ता बोझ होता है, बोझ। जिस तरीके से शरीर के अंदर से अगर जान निकल जाए ना तो शरीर के अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक उसी तरीके से उस रिश्ते में भी कोई मज़ा है ही नहीं, कोई जान है ही नहीं, वो टूटा हुआ ही है जो दिल से एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जो अगली बात है, पति को प्रॉपर्टी ना समझे। बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, अगर उनकी शादी हो गई है तो वो यही सोचती हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। मतलब अधिकार जमाना बाद में, पहले इम्प्रेशन जमाना शुरू कर दीजिए अपने हस्बैंड को। जब आप अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करके रखेंगी ना तो अधिकार तो वो अपने आप ही दे देगा आपको, सारे अधिकार। अपना वॉलेट भी, अपने कार्ड भी, पता नहीं कौन कौन से कार्ड होते हैं, शॉपिंग कार्ड, एटीएम कार्ड, सारे कार्ड आपको ही देगा आपके हस्बैंड। सिर्फ पता है हम क्या करते हैं, हम अधिकार जमाने में लगे रहते हैं, हम अधिकार जताने में लगे रहते हैं, जमाने में लगे रहते हैं। लेकिन एक स्त्री का सबसे पहला जो काम है ना, अपने पति की नज़रों में अच्छा साबित होना है। अगर आप ईमानदार, अच्छी साबित हो गई ना, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। इसके लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, ना युद्ध करना पड़ेगा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को पाने के लिए हमें लायक बनना पड़ेगा। और कभी भी अपनी बातें एक दूसरे से मत छुपाइए। किसी भी तरीके की बात हो, एक दूसरे से ज़रूर शेयर करिए। और आप दोनों जीवन साथी हैं लाइफ के ना, दो हिस्से नहीं हैं, या भारत या पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है। हम स्त्रियाँ यही सोचती हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ से लड़ाई हो गई है तो हस्बैंड फिर भी सोचता है कि मैं कैसे मना लूँ, लेकिन हमारा तो मुंह फुला रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक दूसरे से बातों को छुपाना भी एक गुनाह है। बेहतर होगा बाहर वाला आके आपको, आप दोनों में से किसी एक बंदे को आके कोई बात बता दे, दोनों में से किसी भी एक बंदे को अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश ताउम्र करते रहिए, और कुछ छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको अपनाते रहिए, और अपने रिश्ते में कभी रोमांस की कमी होने मत दीजिए। और एक गर्लफ्रेंड, और अगर आप अपने पति को ना गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग करा लेंगे ना तो बहुत अच्छा फील करेंगे आपके हस्बैंड, और ताउम्र आपको प्यार करते रहेंगे। लेकिन एक पत्नी वाली जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसा लगता है कि खिंचा खिंचा रहता है इंसान। लेकिन जब एक हस्बैंड को गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती है तो काफ़ी खुश नज़र आता है, क्योंकि उस रिश्ते में ना, गर्लफ्रेंड के रिश्ते में कोई धोस नहीं होती है, कोई अधिकार नहीं जमाता है। लेकिन एक पत्नी के रिश्ते में अधिकार होता है। तो अधिकार तो आपका है ही, ज़रूरी नहीं है कि आप बताएंगी बार बार मैं पत्नी हूँ मेरे हिसाब से रहो, मैं पत्नी हूँ मेरे हिसाब से रहो। ऐसा नहीं होता भाई। आपके हिसाब से ही आपके हस्बैंड ढल जाएंगे जब आप उनको अच्छा फील करा लेंगी, उनके दिमाग पर काबू पा लेंगी। इसीलिए अपने हस्बैंड को अगर लाइफ में गुलाम बनाना है ना, तो दिमाग पर मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसकी पसंद का ध्यान रख के, विरोध में हम कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हस्बैंड की सब कुछ चाहिए, कहती है ना बहुत सी महिला, हमारे हस्बैंड पैसा नहीं देते, हमारे हस्बैंड ये नहीं करते हैं, ये पता ही क्यों नहीं देती, ये वही स्त्रियां हैं जिन्होंने ताउम्र
अपने पति की जेब में से इधर उधर पैसे लेने शुरू करे हैं और उनके हस्बैंड को शक हो गया कि कहीं ना कहीं ये मुझे बर्बाद ना कर दे। जिन हस्बैंड को अपनी पत्नियों पे भरोसा होता है ना, वो हस्बैंड कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। इसलिए अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा बनाए रखिए और हमेशा भरोसे की कड़ी को जोड़े रखिए, कभी तोड़िए मत। और बाकी किसी भी रिश्ते के बिना हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बिना हमारी खुशी हो ही नहीं पाएगी, कुछ हम खुश ही नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहीं पे भी रहिए, लेकिन अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे रहिए। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इनमें से कुछ भी आपको टिप्स पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और बाय बाय माय गाइस।